वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। कंसल्टिंग एमबीबीएस की आज की इस वीडियो में मैं भविष्य अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज किसी कॉलेज के रिव्यू की बात नहीं करेंगे, आज एक खुशखबरी आपके साथ शेयर करेंगे। क्या है वो खुशखबरी, वो मैं आपको बताता हूं। वो खुशखबरी है कि यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 14 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुलने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह डिसीजन लिया है कि एकेडमिक ईयर 2024-25 में उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ 14 मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे, 14 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसके ऊपर हमने आज सारी इंफॉर्मेशन, सारी एनालिसिस, सारी डेटा एनालिटिक्स आपके साथ शेयर करने का मन बनाया है। तो बने रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए हमारी इस पूरी डिटेल्ड वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हमने इस वीडियो में कवर क्या किया है। हमने इस वीडियो को 4 भाग में बांटा हुआ है। हम कवर कर रहे हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की टोटल एमबीबीएस सीट्स यानी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट की कितनी सीट्स हैं गवर्नमेंट की, कितनी प्राइवेट की हैं, उसका पूरा एनालिसिस आपको समझाएंगे। फिर बताएंगे कि वो 14 मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो कहां खुलने जा रहे हैं और कितनी कितनी सीट्स उसके अंदर एमबीबीएस की होंगी। तीसरा, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आज की स्थिति यानी 2023 की स्थिति और उन 14 मेडिकल कॉलेजेस खुलने के बाद की एमबीबीएस सीट्स की स्थिति को। साथ ही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इन 14 मेडिकल कॉलेजेस के कारण यूपी स्टेट की जो कट ऑफ बनेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 की। जी हां, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक डिटेल्स को आपके साथ शेयर करूंगा। अब हम समझेंगे टोटल एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स इन उत्तर प्रदेश और उसमें हम समझते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर उत्तर प्रदेश में कितनी सीट्स हैं। टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट है वो 4303 है। क्या बाइफर्केशन है उनका वो समझते हैं। एम्स गोरखपुर में 125 सीट्स, एम्स रायबरेली में 100 सीट्स, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एम्स हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू वाराणसी के अंदर 100 सीट्स, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एएमयू अलीगढ़ में 150 सीट्स एंड बाकी की जो 31 रिमेनिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके अंदर है 3828 सीट्स, यानी इन सब का टोटल होता है 4303। ये 4303 जो सीट्स है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की हैं। इसमें अब एक एक करके समझाता हूं इनका अलॉटमेंट किस तरीके से होता है। एम्स गोरखपुर की जो पूरी 125 सीट्स हैं वो एमसीसी द्वारा अलॉट होती हैं। सेम विद एम्स रायबरेली, उसकी भी पूरी सीट्स एमसीसी द्वारा 100 की 100 सीट्स अलॉट होती हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसे हम बीएचयू बनारस के नाम से जानते हैं, उसकी भी 100 की 100 सीट्स एमसीसी द्वारा अलॉट होती हैं। साथ ही एएमयू अलीगढ़ की भी पूरी 150 सीट्स एमसीसी द्वारा अलॉट होती हैं। बाकी की जो रिमेनिंग 31 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें से यानी जो सीट्स है वो 15% सीट्स होती हैं जो ऑल इंडिया कोटा के तहत अलॉट होती हैं और वो है 572 सीट्स आर अलॉटेड अंडर ऑल इंडिया कोटा बाय एमसीसी। सेंट्रल पूल में 21 सीट जाती हैं और डीजीएमई यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश द्वारा 3235 सीट्स अलॉट होती हैं। ये सारी सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूं। अब फिर दोबारा कंसाइज देखिए, टोटल सीट्स है 4303। एमसीसी द्वारा जो टोटल सीट्स अलॉट होती हैं वो होती हैं 1047। सेंट्रल पूल में जाती हैं 21 सीट और डीजीएमई द्वारा अलॉट होती हैं 3235। सेंट्रल पूल पे हमारा एक सेपरेट वीडियो है, आप यूट्यूब हमारे पर जाकर, हमारे लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। सेंट्रल पूल के रहस्य के नाम से हमारा एक यूट्यूब वीडियो है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, कहां कहां सेंट्रल पूल की सीट्स अवेलेबल है, उसकी पूरी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। यूपी के अंदर 31 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये 31 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो टोटल सीट्स हैं वो है 5450,
ये पूरी 5450 सीट्स डीजीएमई द्वारा अलॉट होती हैं। ये पूरी सीट्स डीजीएमई द्वारा अलॉट होती हैं। आपको एक बात बताता हूं कि यूपी एक ओपन स्टेट है। यूपी एक ओपन स्टेट है और यहां पर ऑल इंडिया के बच्चे इन 5450 सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ओपन सीट्स हैं इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो भी लागू नहीं होती। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आसपास के राज्यों के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन सब राज्यों के बच्चे एडमिशंस लेने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं और हमेशा लगे रहते हैं और बहुत डिमांड रहता है, क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस काफी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है और एकेडमिक्स यानी एजुकेशन बहुत अच्छी है। इसलिए ये सारे कॉलेजेस हमेशा डिमांड में रहते हैं। आपको एक बात और बताता हूं इन पूरे 5450 सीट्स के बारे में कि ये जो 5450 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स है, इसमें जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के 5 कॉलेजेस हैं वो भी इंक्लूडेड है। इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन अलग से है। तो मैं आपको पूरी चीज एक बार दोबारा ब्रीफ करता हूं, जो यूपी की पूरी पिक्चर आपको समझाएगी कि टोटल जो सीट्स हैं यूपी के अंदर वो है 9753 गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। उसमें से एमसीसी द्वारा जो अलॉट होती हैं 1047 सीट्स होती हैं, जो सेंट्रल पूल की हैं वो 21 सीट्स हैं, और जो डीजीएमई द्वारा अलॉट होती हैं वो 8685 सीट्स हैं। यानी गवर्नमेंट की 4303 प्लस 5450 ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, टोटल आता है 9753 सीट्स। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं एक और बात पर, जिसको मैंने आपको बताया था कि 14 जो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं वो कहां खुल रहे हैं और उसमें कितनी सीट्स हैं। आपको ये सारी जानकारी मैं नेक्स्ट स्लाइड में देता हूं, और वो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताता हूं ये कॉलेजेस कहां खुल रहे हैं। ये 14 मेडिकल कॉलेजेस जो खुल रहे हैं और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किस किस जगह पर खुल रहे हैं। पहला खुल रहा है कुशीनगर के अंदर। इसके अंदर जो एमबीबीएस की सीट्स होंगी वो होंगी 100। कौशाम्बी के अंदर उसमें भी 100, सुल्तानपुर में उसमें भी 100 सीट्स, अमेठी में उसमें भी 100 सीट्स, कानपुर देहात में वहां पर भी 100 सीट्स हैं, ललितपुर वहां पर 100 सीट्स हैं, पीलीभीत वहां पर भी 100 सीट्स, औरैया वहां पर 100 सीट्स, सोनभद्र वहां पर 100 सीट्स, बुलंदशहर वहां पर भी 100 सीट्स, गोंडा वहां पर भी 100 सीट्स हैं, बिजनौर वहां पर भी 100, चंदौली वहां पर भी 100 सीट्स, और लखीमपुर खीरी वहां पर भी 100 सीट्स। यानी 100 सीट्स हर जगह पर हैं। हर सिटी के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है वहां पर जो एमबीबीएस की सीट्स है वो 100 है। ये 14 वो नाम है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और जो टोटल नई एमबीबीएस की सीट्स बन रही हैं वो बन रही हैं 1400। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको ऐसी इंफॉर्मेशंस, ऐसी अपडेट्स समय समय पर मिलते रहेंगे। आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के सारे वीडियोस और अपडेट्स समय समय पर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको मिलते रहेंगे। अब आपको लिए चलता हूं उस डिटेल्स की तरफ जहां पर मैं बताऊंगा कि ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं यूपी के, उसका सारा बाइफर्केशन, सारी सीट्स की एनालिसिस आपको समझाता हूं। अब हम यूपी स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की नई सीट मैट्रिक्स को समझते हैं, साथ ही साथ कंपेयर करेंगे हम ओल्ड सीट मैट्रिक्स की। यानी मैं न्यू स्ट्रक्चर और ओल्ड स्ट्रक्चर को साइमल्टेनियसली आपको समझाऊंगा फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24, और जब ये 14 मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो जाएंगे उसके बाद की सीट मैट्रिक्स की पोजीशन क्या बनेगी। आप देखिए, जब हमने 2023-24 की सीट मैट्रिक्स की बात करी थी लास्ट स्लाइड पर, तो उस समय हमारी टोटल सीट्स थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 4303, और उसमें से 15% सीट्स अलॉट हो रही थी एमसीसी द्वारा ऑल इंडिया कोटा के तहत, और वो टोटल सीट्स थी 1047। सेंट्रल पूल में 21 सीट्स थी, और डीजीएमई द्वारा
अलॉट हो रही थी 3,235 सीट्स. Right. Now, after addition of 14 medical colleges, what would be the position? The position would be that 1400 सीट्स would be added. ये 1400 सीट्स ऐड होंगी और इन 1400 सीट्स में से 15% सीट्स एमसीसी द्वारा अलॉट होंगी ऑल इंडिया कोटा के तहत, जहां पर कोई भी स्टूडेंट इंडिया का एडमिशन ले सकता है, यानी ऑल ओवर इंडिया का कोई भी स्टूडेंट उस पर एडमिशन ले सकता है. वो सीट्स कितनी होंगी? 210. सेंट्रल पूल पर कोई एडिशन नहीं है. बाकी की जो 85% सीट्स है वो डीजीएमई द्वारा अलॉट होंगी और वो होंगी 1119. यानी नई पिक्चर क्या बनेगी? नई पिक्चर जो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बनेगी, एमबीबीएस सीट्स की, वो बनेगी. टोटल सीट्स हो जाएंगी 5703. एमसीसी द्वारा जो अलॉट होंगी ऑल इंडिया कोटा बेसिस पर वो होंगी 1257. सेंट्रल पूल की रह जाएंगी 21 सीट्स और जो डीजीएमई द्वारा अलॉट होंगी वो होंगी 4425 सीट्स. अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 35% सीट्स का इजाफा हो रहा है उत्तर प्रदेश डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए. यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जो पहले सीट थी 3235 वो अब उनके लिए हो जाएंगी 4425. राइट. लगभग 35% का इजाफा, इंक्रीमेंट यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में यूपी डोमिसाइल वालों के लिए होने जा रहा है. अब मैं आपको समझाता हूं उस कट ऑफ के बारे में जो एक्सपेक्टेड है इन 14 मेडिकल कॉलेजेस के एडिशन होने के बाद इन दी एकेडमिक ईयर 2024-25. पहले आपको बताता हूं कि कंसल्टिंग एमबीबीएस की पेड काउंसलिंग भी अवेलेबल है एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस ऑन 9,999. और इस पेड काउंसलिंग में हम आपके तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करके आपको आपका बेस्ट मेडिकल कॉलेज चूज करने में हेल्प करते हैं. क्या है वो तीन एस्पेक्ट्स? हम आपके बजट का ध्यान रखते हैं, हम आपके लोकेशन प्रेफरेंस का ध्यान रखते हैं और हम आपके नीट मार्क्स के बेसिस पर एक एनालिसिस करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए कर सकें. बात कर रहा था कट ऑफ की. एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2024-25 एकेडमिक ईयर, ये 14 मेडिकल कॉलेज एडिशन होने के बाद की, वो आपके साथ शेयर करता हूं. क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले देखिए, मैं 2023 की कट ऑफ समझाता हूं और वो भी बेसिस बताऊंगा. क्या बेसिस है? लास्ट कट ऑफ मार्क्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश, यानी आखिरी सीट किन मार्क्स पर अलॉट हुई थी? जनरल कैटेगरी वाली हुई थी 615 मार्क्स पर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हुई थी 611 मार्क्स पर और ओबीसी कैटेगरी वाली हुई थी 611 मार्क्स पर. यह स्थिति थी 2023 की. एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी 2024 में? यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ड्यू टू बी इंट्रोडक्शन आफ्टर 14 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश. यानी हम क्या सोच रहे हैं, जब ये 14 मेडिकल कॉलेजेस जुड़ जाएंगे तो जनरल की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 608 मार्क्स पर, ईडब्ल्यूएस की जाएगी 603 मार्क्स पर और ओबीसी की जाएगी 602 मार्क्स पर. अब आपको इसको बताने के बाद एक बात और शेयर कर दूं, कट ऑफ गिरती हुई तो आपको दिख रही है, पर यह भी ध्यान रखिए कि इस सेशन में लगभग 4.5 लाख एमबीबीएस के स्टूडेंट्स और बढ़ जाएंगे. 4.5 लाख बच्चे और अपीयर करेंगे, यानी कंपटीशन और टफ हो जाएगा. उसको देखते हुए हमें लगता है कि कट ऑफ 4 या 5 मार्क्स बढ़ सकती है, मगर गिरेगी 1 या 2 मार्क्स. यानी 608 में आप 4 या 5 मार्क्स प्लस कर लें या 1 या 2 मार्क्स आप कम कर लें, उस हिसाब से लगभग आपकी कट ऑफ रहेगी. ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप ध्यान रखें. एक खुशखबरी भी है, पर आपके साथ आपको अपनी पढ़ाई, अपना फोकस बनाए रखना है. थैंक यू स्टूडेंट्स. स्टे फोकस्ड, कीप वर्किंग हार्ड.